वहीं आज से भारतीय सांसदों का डेलीगेशन का दौरा शुरू हो गया है। सुबह 11:30 बजे के करीब पहला डेलीगेशन रवाना हो गया। सबसे पहले डेलीगेशन संजय झा की अगुवाई में दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका है। उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट पर डेलीगेशन के सदस्यों ने एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें डेलीगेशन के नेता संजय झा बीच में दिख रहे हैं और उनके साथ तमाम पार्टियों के सदस्य नजर आ रहे हैं। बृजलाल हो, अपराजिता सारंगी हो या सबसे खास तस्वीर अभिषेक बैनर्जी की है, जो यूसुफ पठान की जगह टीएमसी की ओर से शामिल किए गए हैं। एक दिन पहले ही सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की 3 टीमों को ब्रीफ किया गया था। इस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न पार्टियों के सांसद शामिल हैं, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम करेंगे। तो श्रीकांत शिंदे की टीम भी आज यूएई जाएगी। इसके साथ ही संजय झा की अगुवाई में डेलीगेशन दिल्ली से रवाना हो चुका है। तस्वीर भी सामने आई है। अब एक नजर देखिए कि डेलीगेशन के विदेश रवाना होने से जुड़े क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई है, वो डिटेल्स भी आप समझिए। संजय झा के नेतृत्व में सांसदों का दल जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुआ है। यानी ये जो डेलीगेशन है, ये जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुआ है। संजय झा की टीम में बृजलाल, अभिषेक बैनर्जी समेत कुल 8 सांसद शामिल हैं। साथ ही आज श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में भी डेलीगेशन यूएई के लिए रवाना होगा, जबकि कनिमोझी के नेतृत्व वाले सांसदों का जो डेलीगेशन है, वो दल 22 मई को रूस के लिए रवाना होगा। बाकी के 4 डेलीगेशन को 23 मई को विदेश सचिव ब्रीफ करेंगे और फिर 24 मई से इनके दौरे की शुरुआत होगी। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका जाने वाला डेलीगेशन 24 मई को जाएगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जाने वाला डेलीगेशन 25 मई को ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी यूरोप में जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों के जो ये रवाना होंगे देशों के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन यूएई के लिए आज रवाना होगा। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए तैयारी पूरी है। आज जो डेलीगेशन है संजय झा के नेतृत्व में, वो रवाना भी हो चुका है। वहीं आज श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी रवाना होगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पहले मैं डेलीगेशन की जानकारी से पहले बता दूं कि मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और जो डेलीगेशन आज सुबह निकला है और आज रात निकला है, उससे मुझे बात करते हैं। सर, सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। आज सुबह एक दल जा चुका है और शाम में भी एक दल जाएगा। आज सुबह जो गया है वो आपके ही जेडीयू के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में, संजय झा के नेतृत्व में निकला। तो ये कितना बड़ा सफलता मानते हैं भारत सरकार की? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब जिस तरह पाकिस्तान ने साजिश की थी, 22 तारीख की घटना की हम लोगों ने कहा था इसका जवाब देंगे, ऐलान करके पाकिस्तान को मारा है, उसकी हेकड़ी निकाल दी है। उनके 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मर गए, 50 से ज़्यादा उनके सैनिक ढेर कर दिए। वो जो न्यूक्लियर स्टेट का जो दम था, उसका दम्भ वो निकाल दिया है। और ये पहली बार हुआ है, कोई न्यूक्लियर स्टेट ऐसा पिटा नहीं है दुनिया में। और ये वीर गाथा पूरी दुनिया को बताना है, तो हमारे सांसदों की टोली निकल रही बताएगी। ये टीम इंडिया है, मिलकर जाकर जिस तरह टीम क्रिकेट में टीम इंडिया खेलती है, वैसे ये जाकर बताएगी, बैटिंग भी करेगी और पाकिस्तान को बोल्ड भी करेगी जाके। सर, इसमें सभी दलों के सांसद हैं, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के भी सांसद हैं। तो आपको लगता है कि मैसेज बहुत बड़ा जाएगा दुनिया में कि सभी लोग एक साथ हैं इसमें? नहीं, मैसेज अच्छा जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने कुछ कोशिश की इसमें खलल डालने की, लेकिन जब देश के बाहर हम जाते हैं तो हम दल के लिए नहीं जाते हैं, देश के लिए जाते हैं। तो ये देश के सांसद हैं, जाके बहुत भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे और सारे अनुभव वाले सांसद उसमें डाले गए हैं और जो एमईए ने ब्रीफिंग की है उसी आधार पर रखेंगे। सर, ये पहले कांग्रेस आपत्ति कर रही थी कि जो टीम बनाया गया हमसे पूछ के नहीं किया गया, तृणमूल कांग्रेस ने, के बाद में सब लोग ठीक हो गए। लेकिन लगता था कि अब जो पूरी टीम जा रही है, सब मिल के जा रहे हैं, ये मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। नहीं, मैसेज अच्छा जाएगा, देश में भी अच्छा जाएगा और पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि किस तरह व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। जब देश का सवाल हो तो सबको एक आवाज़ में हिंदुस्तान जिंदाबाद करना होता है।
ठीक है सर, थैंक यू सर। ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो कह रहे थे कि जो दल जा रहा है सबकी भावना एक ही है कि देश सबसे ऊपर, और सभी दलों ने अपनी अपनी जो आपसी वैमनस्य है, अपनी जो राजनीतिक विद्वेष है उसको भुलाकर देश को आगे रखा, और इसलिए पूरी टीम निकल रही। आज सुबह एक टीम निकली और देर शाम भी एक टीम निकली, और दूसरी टीम कल निकलेगी। यानी लगातार आज से लेकर 23 तारीख तक सभी टीमें बीएसएस के दौरे पे होगी, और लगभग 4 जुलाई तक ये दौरा होगा। उसके बाद ये लोग भारत लौट के आएंगे, और सबके पास अपना अपना एक टॉकिंग पॉइंट्स दिया गया। टॉकिंग पॉइंट्स जब वो लोग विदेश की धरती पहुंचेंगे तब विदेश मंत्रालय की ओर से या वहाँ के दूतावास की ओर से टॉकिंग पॉइंट्स है, उसी टॉकिंग पॉइंट्स के आसपास इन सांसदों को बात रखनी है और तमाम लोगों से बात करनी है। वहाँ पे संसदीय दल के नेता से ही बात करना, पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करनी है, वहाँ का लीडर ऑपोजिशन से ही बात करनी है, वहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे ही बात करनी है। बिल्कुल कमलेश, और यही वजह है कि आज से प्रेशर जो बना रहा है, डेलीगेशन सभी है लोगों को विश्वास वो है। रवाना हो चुके हैं। 2 डेलीगेशन आज रवाना हो चुके हैं, और एक एक कर, जैसा आपने भी समझा, 23 तक सारे डेलीगेशन जो है विदेश जाएंगे और पाकिस्तान के आतंकी रूप को एक्सपोज करेंगे। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं इस बीच डेलीगेशन के सदस्य सस्मित पात्रा ने विदेश रवाना होने से पहले क्या कुछ कहा, सुनिए। विश्व बिरादरी में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लगातार जा रहा है। मेरे साथ सस्मित पात्रा जो बीजेपी के सांसद हैं, जो श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जाएंगे। सर, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग आज रात को निकल रहे हैं, और हम लोग पहले जाएंगे यूएई, अबू धाबी, और उसके बाद हम लोग जाएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ से हम लोग जाएंगे सियरा लियोन, और वहाँ से जाएंगे लाइबेरिया। तो ये पूरा डेलीगेशन जो है आज रात से जाके लगभग 4 तारीख जून मॉर्निंग पे वापस आएगी, और यहाँ पर कई लेवल्स पे हम लोग की मीटिंग होगी। वहाँ के लोकल एम्बेसीज हमारे जो है इंडियन एम्बेसीज, वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और हम लोगों को टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। और कल की भी जो ब्रीफिंग थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत पर्पसफुल था, और विशेषकर 2 विषय हैं। पहला ये है कि पाकिस्तान के जो टेररिज्म का जो उन लोगों का एजेंडा है उसको एक्सपोज करना, बेनकाब करना है। और दूसरा विषय जो है वो है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने मुहिम छेड़ी है, और एक निर्णायक भूमिका में भारत आज पूरे विश्व के सामने स्पष्ट है। तो ये तमाम विषयों को लेके हम विदेश में जो राष्ट्र हैं उनके सामने रखेंगे। थैंक यू सर। ये थे बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा जी, जो आज विदेश जा रहे हैं श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में। विक्रम सोलिंगे सर, कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। डेलीगेशन की टीम में जाने वाले सांसदों में उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग जाकर इंडिया की बात सामने रखेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकिस्तान बनाया हुआ है अपने देश को, और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म बन गया है, उसामा बिन लादेन से लेकर हफीज सईद तक सब इनके संरक्षण में रहे हैं, उनको दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज करना ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने पहलगाम के बाद एक प्रिसिशन स्ट्राइक की थी, वहाँ पर टेरर कैंप्स को ख़त्म करने का काम किया था, वो दुनिया भर में पहुँचाना है, और उनका को बेनकाब करना है कि कब तक वो आतंकवादी को समर्थन देते रहेंगे, आतंक का समर्थन करते रहेंगे, कब तक जो IMF से लोन्स लेते हैं, भीख का कटोरा लेकर जाते हैं, उसका इस्तेमाल वो इन्हीं लोगों को वेपनाइज करने में, उनको ट्रेनिंग देने में करते हैं। तो डेलीगेशन के विदेश जाने की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले डेलीगेशन के सदस्यों के चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में के सदस्यों में जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी में फैसला लिया था, फिर ऑल अपोजिशन पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में जाके कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद से लड़ने के लिए हम सेना और सरकार को समर्थन देंगे। आज तमाम पाकिस्तान भ्रम फैला रहा है, उसको स्पष्ट करने के लिए ज़रूरत है कि इन देशों को लोग जाएं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। इंदिरा जी ने अटल जी को भेजा था, अटल जी ने तमाम डेलीगेशन भेजे थे,